खुशियों में मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आप सबकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। I would like to invite Sana to come up here and share their expertise with us. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदर मोहतरम, हाजरीन मजलिस, आज मेरी तकरीर का मौजू है हिंदुस्तानी मुसलमानों के ज़वाल के असबाब। ये एक ऐसा दिलखराश मौजू है जिस पर हम जैसे का कलाम करना सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद होगा, लेकिन जब हम सदर साहब के हुक्म से खड़े हो गए हैं तो मैं ये मुनासिब समझती हूँ कि कुछ बयान कर दूँ। अल्लाह से दुआ करें कि हम सबको कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा वतन हिंदुस्तान जो सारी दुनिया में मशहूर है, आज तरह तरह के मसाइल से दो चार है। मुख्तलिफ तहजीबों का गवारा, कौमों का मस्कन, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाला, किस्म किस्म तर जिंदगी अपनाने वाला ये वतन सरशब्द व शादाब बागों का देश आज ऐसे मसाइल में गिरफ्तार है कि कायदीन की क़यादत और रहनुमाओं की रहनुमाई, अक्लमंदों की अक्लें हैरानों परेशान हल तलाश करने में नाकाम है। सामाईने इकराम, मुसलमानों को अपने वतन से मोहब्बत है, इसके ज़र्रे ज़र्रे से प्यार है। वतन की मुश्किलात, वतन के मसाइल और दुश्वारियों का मुसलमानों को दुख दर्द है, लेकिन आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को ये कहकर सताया जाता है कि पाकिस्तानी हो। कभी मदारिस इस्लामिया को दहशतगर्दों का अड्डा बताकर मुसलमानों और उलमाओं को परेशान किया जा रहा है, कभी बाबरी मस्जिद को शहीद करके मुसलमानों को अजियत पहुंचाई जा रही है, तो कभी मस्जिदों में नमाज रोककर मुसलमानों के दिलों को मजरूह किया जा रहा है, तो कभी मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान देने से मना किया जा रहा है। यही हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी अक़लियत है। इसके बावजूद आज उनकी हालत ये है, उनके चेहरों की छाई मायूसी देखी नहीं जाती। बच्चे मुस्कुराहटों से महरूम हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, बूढ़े बेसहारा हैं, औरतें बेबसी बेकसी की जिंदगी गुजार रही हैं। इन मुसलमानों की कोई सियासी और माशी तंजीम नहीं है। इनके तालीमी इदारे मौत और जिसकी कशमकश में मुब्तला हो गए, इनके माबूदगाहें खामोश हो गए, इनकी आबादियों पर वीरानी छाई रहती है, इनके सुन्नतें मुंतशिर हैं, इनके कुव्वत इदारे मुजमहल हो चुके हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुसलमान पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, मुल्क के हर गोशे में आबाद हैं, जिंदगी की हर शोबा में दाखिल हैं, ये हर सलाहियत के मालिक हैं। इनमें कुव्वत फिक्र की कमी नहीं है, इनमें इल्म की कमी है ना अमल की कमी है। इसके बावजूद जिंदगी की मसरतों और खुशियों से महरूम हैं। ये खोखली हंसी हंसते हैं, इनकी मुस्कुराहटें फीकी फीकी रहती हैं, ये उकड़ी उकड़ी सांस लेते हैं। इनके नौजवानों पर जवानी नजर नहीं आती। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यही हिंदुस्तानी मुसलमान कल तक एक अजीम कुव्वत के मालिक थे। इनमें बेमिसाल लीडर थे, इनमें बेहतरीन डॉक्टर थे, बेहतरीन दानिश्वर थे, बेहतरीन माहिरीन तालीम थे, सियासतदान थे, हुक्मरान थे, ताजिर थे, सुनाअतकार थे, शायर व अदीब थे, साइंसदान थे, एडिटर व साफी थे, हुकूमत व मुशीर सुलाका थे, अफसर और बाबू थे। उनकी आंखों में आकाश झांकते थे, उनके चेहरों पर सूरज चमकता था। ये आसमान की तरफ देखते थे तो सितारे खौफजदा होकर आंखें बंद कर लेते थे। अजीजाने गिरामी, लेकिन अब ये सवाल है कि हिंदुस्तानी मुसलमान क्या हुए? एहसास बरतरी में सरशार एहसास कमतरी के दलदल में क्यों फंस गए? ये मुसलमान जो कल तूफान से हंसते खेलते टकरा जाते थे, आज हवा के मामूली झोंके से क्यों घबरा जाते हैं?
ये मुसलमान जो मौत की आंखों में आंखें डालना जिंदगी समझते थे, आज मौत के तस्वुर से क्यों परेशान हो जाते हैं। ये मुसलमान जो हर मुसीबत को मुस्कुरा कर बर्दाश्त कर लेते थे, आज बातें सर सर के एक ही झोंके पर ठंडी सांस क्यों भरने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कब तक होता रहेगा। इसका जवाब ये है कि ये इसलिए हो रहा है, हमने कुरान की दर्स को भुला दिया, इताअते खुदाबंदी छोड़ दी, सो मुसलात को किनारा लगा दिया, सुन्नत रसूल से मुंह मोड़ लिया। अलगर्ज ये सवाल उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हम मुसलमान दर्स कुरान, इताअते खुदाबंदी, सो मुसलात, इताअते रसूल और फलसफा खुदी पर यकीन, महकम और अमल फहम के साथ अमल दरामद ना होंगे। इन्हीं चंद बातों पर मैं आज अपनी तकरीर खत्म कर रही हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।